मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में अगर विपरीत राजयोग बनता है तो वो कैसे बनता है। विपरीत राजयोग की वो स्थिति होती है कि हमारा दिनमान बहुत खराब चल रहा है, कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं है, सब तरफ से मार पड़ रही है, लेकिन अचानक उम्मीद की एक रोशनी खिलती है और वहाँ पर ग्रह अपना कार्य जो है करना चालू करते हैं और हमें कोई नई मंजिल, नया फल, नया धन, समृद्धि, ये सब पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त होने लगता है। तो वो कुंडली में कैसे बनता है, जो विपरीत राजयोग है उसका सूत्र क्या है, उसको सरल तरीके से अप्लाई करके हम दिखाएंगे कि विपरीत राजयोग का निर्माण किस तरह और किस स्थिति में लाभ और हानि ज़्यादा प्रकट करेगा, किस भाव में बनने से कम हानि लाभ प्रकट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली है, इसका स्वामी हुआ शुक्र। अच्छा, शुक्र यहाँ दो भाव का स्वामी हुआ, खष्टेश भी है और लग्नेश भी है, खष्टेश भी और लग्नेश भी है। अब यहाँ शुक्र छठे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है यहाँ पर गुरु, और द्वादश यानी 12वें भाव का स्वामी हो मंगल। तीन ही भाव में विपरीत राजयोग बनने का सूत्र होता है और किसी भाव में नहीं बन पाएगा। पहली बात तो ये जानना जरूरी है। दूसरा क्या, अगर शुक्र जाता है अष्टम भाव में बैठ जाता है तो ये क्या हो, विपरीत राजयोग का निर्माण चालू हो गया। लेकिन अब यहाँ शुक्र दो भाव का स्वामी है तो यहाँ पर विपरीत राजयोग तो बना, लेकिन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि लग्नेश भी है। लग्नेश भी अष्टम में जब चला जाएगा तो एक तरीके से हानिकारक योग बनाएगा। तो जो शुक्र द्वारा विपरीत राजयोग यहाँ बना वो बहुत खराब रहेगा। परंतु मंगल अगर छठे भाव में आ जाए, या मंगल अष्टम भाव में आ जाए, या गुरु छठे भाव में चला जाए, जैसे हमने बताया अष्टम भाव का स्वामी है, या अष्टमेश छठे भाव में आ जाए, या द्वादशेश छठे भाव में आ जाए, या अष्टमेश जो है 12वें भाव में चला जाए, या द्वादशेश जो है 12वें भाव में आ जाए, तो यहाँ जो विपरीत राजयोग बनेगा वो क्या करेगा, 100% आपको लाभ करेगा। कैसे लाभ करेगा, अभी सब कुछ अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है, मान लिया सब कुछ अंधेरा नहीं, सब कुछ खराब चल रहा है, लेकिन अचानक तुम्हें प्रकाश नजर आएगा एक तरफ। ये होता है विपरीत राजयोग का फल, विपरीत राजयोग का फल होता है। अब इसमें एक विपरीत राजयोग और होता है, विमल विपरीत राजयोग, यानी कि मीठा और सुंदर विपरीत राजयोग जो होता है उसका सूत्र क्या है। अभी हमने क्या कहा, विपरीत राजयोग बना के आपको तरीका दिखाया कि एक दूसरे 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं विराजमान हो जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। लेकिन विमल विपरीत राजयोग जो होता है वो कैसे होता है, जैसे मान लिया जाए कि 12वें घर का स्वामी मंगल है, वो आकर अष्टम भाव में विराजमान हो गया तो विपरीत राजयोग बन गया। अब विमल विपरीत राजयोग क्या है कि जो अष्टम भाव का स्वामी है वो या तो उसी भाव में भी विराजमान हो, या कहीं जहां बैठा हो वहां से दृष्टि अपने भाव पे डाल रहा हो। जैसे यहां पर मंगल और गुरु विराजमान हो तो विमल विपरीत राजयोग बन गया। परंतु अगर गुरु यहां ना हो तो गुरु अपने भाव पे दृष्टि डाले, कैसे, जैसे यहां पर हो तो गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि आएगी, ठीक है। अगर 1, 2, 3, 4, 5 अगर गुरु यहां बैठा हो 12वें भाव में तो उसका सीधा दृष्टि यहाँ पंचम दृष्टि पड़ेगी, या नवम दृष्टि कहीं हो, ठीक है, यहाँ सप्तम, यहाँ अष्टम, यहाँ बैठा हो तो नवम दृष्टि यहाँ आएगी। तो इस प्रकार से जब कोई दृष्टि डालते हो, खासकर शुभ भाव के अंदर त्रिकोण में उसका स्वामी बैठकर जब दृष्टि डालता है तो विमल विपरीत राजयोग बन के तैयार होता है। तो ये दो सूत्र हैं। विमल विपरीत राजयोग होता है 100% जो होता है वो लाभकारी योग माना जाता है। और जो केवल विपरीत राजयोग होता है वो क्या करता है, अवसर भाव के अनुसार कार्य करता है। अब यहां एक सूत्र और है कि जैसे विपरीत राजयोग बना, दो शुभ ग्रह मिलकर अगर विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो क्या होगा, उसका फल अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा। लेकिन दो क्रूर ग्रह मिलकर अगर विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो उसका फल उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने स्वभाव अनुसार ही फल देंगे, वो अपने स्वभाव ही अनुसार फल देंगे। जैसे मंगल की दो राशियां हैं, एक राशियां मंगल की अगर केंद्र या त्रिकोण के भाव में पड़ गई, एक 6, 8, 12 में कहीं जाकर पड़ गई, तो मंगल अगर विपरीत राजयोग बना रहा है इस तरीके से तो वो क्या करेगा, एक का तो तुम्हें पूर्ण फल देगा, एक का आधा फल देगा, क्योंकि मंगल पहले से क्रूर है, उसकी दो राशियां, एक अच्छे भाव में एक बुरे भाव में पड़ रही हैं, क्योंकि उसका स्वामी भी अष्टम भाव में आकर बैठ गया, इसलिए उसका भाव तो खराब कर देगा। लेकिन जो 12वें घर का स्वामी हो गया यहाँ आकर बैठ गया तो वो राजयोग प्रदान करेगा। इस प्रकार विपरीत राजयोग का फल जीवन में घटता है। अब विपरीत राजयोग की दृष्टि में जिस राशि में विपरीत राजयोग घट रहा है उसका स्वामी वहां विराजमान हो, और उस राशि में उच्च का ग्रह अगर कोई विराजमान हो, जैसे मान लिया जाए तुला राशि में विपरीत राजयोग बन रहा है किसी का, यानी 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में हो गया और इसका स्वामी यहाँ विराजमान है। अगर ये ना हो, लेकिन इसमें उच्च वाला ग्रह अगर आकर विराजमान हो, जैसे यहाँ पर शनि उच्च का होता है,
शनि उच्च का होता है। तो ये जो राजयोग विपरीत राजयोग बनेगा ये क्या होगा, सरल विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग कहलाएगा। इसमें क्या होगा, एक तरफा आपको केवल लाभ होगा। जब ये योग का समय आएगा, इन महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर आएगा, तो वो आपको क्या करेगा, एक तरफा राजयोग प्रदान करेगा। वो दोनों तीनों ग्रह जितने भी ग्रह होंगे सब सरल यानी एक तरफा लाभ प्रदान करने का काम करेंगे। सरल विपरीत राजयोग, तो यहाँ 3 प्रकार के विपरीत राजयोग के बारे में आपने जाना, विपरीत राजयोग, विमल विपरीत राजयोग और सरल विपरीत राजयोग। इन तीनों में अंतर कितना है, डिफरेंसेस क्या आया इनमें? इनमें अंतर ये आया कि एक तो हमें एक तरफा ले जा रहा है यानी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल दिया। दूसरा क्या किया, परसेंटेज यानी 50% होगा या 100% होगा। और एक क्या किया, हमें शुभत्व प्रदान कर गया कि जो नकारात्मक था वो थोड़ा शुभ में भी आ गया। बल के कारण ऐसा हो रहा है। तो अब क्या समझ में आ गया होगा? वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्क्रिप्ट किए हुए, तभी समझ में आएगा कि इन सब का योग बनता है तो कैसे बनता है कुंडली में। जय सिया राम।